नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। अगर आप पहली बार आए हो इस वीडियो पर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको मेरे चैनल पर धार्मिक मंदिरों के दर्शन हो जाएंगी और प्रकृति के से जुड़ी हुई बातें जानने को मिलेंगी और धर्म से जुड़ी हुई बातें भी आपको मेरे चैनल पर जानने को मिलेंगी। कुछ अलग से कुछ हट के जानकारी आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। अगर आप इच्छुक हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि कुछ बातें आपसे करना है। इस तरह की बातें कभी कभी आपसे मैं करती रहूँगी। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं, यूट्यूब पर भी और बाहर भी लोग ये पूछते हैं कि आपके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ या मैं स्पेशल हूँ ये मैं कह रही हूँ। ये ज्ञान अनुभव से आता है। ये ज्ञान आप किताब से भी प्राप्त कर सकते हो, परंतु अनुभव से आप जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो उतना ज्ञान किताब से भी आप प्राप्त करोगे तो वो आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। इसीलिए कहते हैं शास्त्र भी पढ़ो और घूमो फिरो। लड़कियां जो होती हैं नाजुक से पली हुई होती हैं। घर में माँ पिता ज़्यादा प्रेम करते हैं लड़कियों को, परंतु मेरा जीवन उस तरह से नहीं रहा। मेरे भाइयों का जीवन भी उस तरह से नहीं रहा। मैं अपने बारे में भी नहीं बता रही, मेरे भाइयों का जीवन, मतलब हम 4 संतानें हैं अपने घर में। हमारा जीवन उस तरह का नहीं रहा, जैसे कि वात्सल्य भाव से, प्रेम से बच्चों को जिस तरह से पालते हैं ना, उस तरह से नहीं रहा। क्योंकि हमारे माता पिता को छोड़कर हमारे लिए कोई नहीं था। माता के ओर से रिश्तेदार थे, हैं आज भी, परंतु पिता के ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था। हाँ, कहने मात्र एक बुआ आज भी जीवित है और एक क्या 8 बुआएं हैं और 3 चाचू कहते हैं ना, 3 चाचू हैं और बहुत से रिश्तेदार आज भी है पिताजी के तरफ से, परंतु नाम मात्र के लिए। हाँ, जब हमारे जीवन में उथल पुथल हुआ था तब आए थे हमारे हंसी मजाक उड़ाने के लिए, उसके बाद गायब हो गए। जब सब कुछ ठीक हो गया तब फिर से अपने मुंह उठाकर चले आए थे कि हम लोग हैं। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सबको एक तरह का जीवन नहीं मिलता। अलग अलग तरीके का जीवन होता है, अलग अलग तरीके से संघर्ष करना होता है। जो आप गठरी बांध के ले आए हो, उस गठरी को खोलकर आपको अपना जीवन चलाना है। जो प्रारब्ध कहते हैं, जो कर्म कहते हैं, जो भी आप लेके आए हो उसको ही खोलकर आपको उसको ही जीना है। वही भाग्य होता है। तो शायद हम चारों भाई बहन का भाग्य इसी तरह का था, परंतु हम को कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि हमें हमारी माता के तरफ से उनके पिता, मेरे माता के पिता जो थे ना, बड़े संस्कारी थे, पंडित थे। तो संस्कार देने में और संस्कार प्राप्त करने में हमें कोई भी भूल चूक नहीं हुई है। हमें अच्छे से संस्कार मिले हैं, इस कारण आज हम लोग अच्छे से ही जीवन जी रहे हैं। और कितने भी दुख आए, कैसी भी कठिन परिस्थिति आए, हम लोग झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, टस से मस होते नहीं हैं। तो संस्कार बड़ी चीज़ है। अगर संस्कार अच्छे से मिले तो आप जीवन भर संघर्ष कर सकते हो और उससे जूझ सकते हो, और कैसे उससे निपटा जाए ये भी आपको पता होता है। इसी कारण बच्चों को संस्कार देना बड़ी आवश्यक है। मैंने कहा शुरुआत में कि लोग पूछते हैं मुझसे कि आपको इस तरह का ज्ञान, आप जो भी बात करते हैं ना वो अलग बातें करती हैं, वो सब ज्ञान कहाँ से मिला आपको? तो वो ज्ञान बचपन से ही मुझे अनुभव से मिला। लो, अगर सत्य बात बोलूँ तो ये बचपन की नहीं है, ये जन्मांतर की बात है, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी ही हूँ।
मैं अलग ही थी, लोग अलग थे, मैं अलग थी। मैं लोगों को देखती थी, लोग कुछ अजीब है, मैं कुछ अजीब हूँ, ऐसा क्यों है, ये बार बार सोचती रहती थी। बहुत से लोग मुझे बेवकूफ़ समझते थे, समझने दो, बस ऐसा मैं सोचती। परंतु आपके चहीते कोई एक दो ही हो सकते हैं, आपकी बॉन्डिंग हर किसी के साथ फिट नहीं बैठती। तो मेरी बॉन्डिंग जो थी, सिर्फ मेरे भाई जो मुझसे 5 वर्ष छोटा है उसके साथ ही फिट बैठती थी। हम दोनों, अगर मैं सच कहूँ तो शायद वो मेरे लिए ही यहाँ पे आया है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ऐसी ही है, मेरा और मेरे भाई का। वो मुझसे 5 वर्ष छोटा है, परंतु मेरा ध्यान वो ऐसा रखता है कि मैं उसकी बेटी हूँ। अगर पिता भी हो तो इस तरह से ध्यान नहीं रख पाते, पिता भी हो तो भी नहीं रख पाते इतना ध्यान, उतना ध्यान मेरा भाई रखता है। अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरा पिता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि पिता होने के लिए जन्म देना ज़रूरी नहीं है। मेरा भाई ही मेरा पिता है, तो ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि उसने मुझे उस तरह से किया है, मेरा देखभाल किया है, मेरा ध्यान रखा है। कोई नहीं रखता इस तरह से। मेरे जीवन के दो ही हीरो हैं, एक मेरा छोटा भाई और दूसरे जो हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु वो मेरे लिए हीरो ही हैं। वो क्यों हीरो हैं? क्योंकि उनका व्यक्तित्व भी उसी तरह का था। ज्ञान प्राप्त करना है तो आप अपने सराउंडिंग में प्राप्त कर सकते हैं, आपके आसपास ही आपको ज्ञान मिल जाएगा। देखिएगा लोग कैसे होते हैं, किस तरह का व्यवहार होता है, लोगों की बातें कैसे होते हैं। अगर आपको इस तरह का ज्ञान प्राप्त करना है तो आप लोगों को ऑब्जर्व कीजिएगा। जितना आप लोगों को देखोगे, जितना उनको परखोगे, जितना ऑब्जर्व करोगे, उतना आपको ज्ञान मिलेगा। किताबी ज्ञान अलग है, अनुभवी ज्ञान अलग है। शायद आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, मुझे लगता है शायद नहीं आ रही है, पता नहीं। अगर कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो कुछ और तरीके से सरल भाषा में आपको ज़रूर मैं बात करूँगी। तो इस तरह से आगे और भी बातें करेंगे। आपको धर्म दर्शन, धर्म के बारे में जानकारी, मंदिरों की जानकारी, मंदिरों का दर्शन, और अभी आगे सावन मास भी आने वाला है ना, तो सावन मास में पुरातन मंदिरों के दर्शन सब कराऊंगी, प्रकृति के दर्शन कराऊंगी। तो आपको मेरा इस चैनल में आना आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, नमस्कार।